जानसो अपनी बेटी के साथ मिलकर बातें करती है और उसकी बेटी इससे पूछती है कि आप कहाँ थीं और ये कपड़े जो आपने शॉपिंग किया है, इतने सारे कपड़े कहाँ से आए, क्योंकि आपके पास इतने पैसे तो नहीं हैं, तो ये कपड़े इतने ज़्यादा महंगे कैसे कहाँ से आए। तो जानसो इसे जवाब देती है कि मेरी दोस्त ने गिफ्ट करके दिए हैं और मेरे फैंस जो हैं उन्होंने मुझे ये सब दिया है, और उसकी बात को टाल देती है क्योंकि वो अपनी बेटी को ये नहीं बताना चाहती कि वो अजलान के साथ ताल्लुक में है और ये सब दरअसल अजलान ही ने दिया है। मरियम रात को जब जागती है तो उसकी नज़र अब्दुल्ला के बिस्तर पर पड़ जाती है। अब्दुल्ला कमरे में नहीं होता। इससे बहुत टेंशन हो जाता है कि आखिरकार अब्दुल्ला गया कहाँ है। तो वो इसके पीछे मैरी के कमरे में चली जाती है। इसे तो वहाँ मरियम के बेड पर एक डायरी पड़ी होती है। वो इसे देखती है तो इसे डायरी में ये पढ़ती है कि मरियम ने के लिए ये सब लिखा है, जिसमें लिखा होता है कि अब्दुल्ला और मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देते रहेंगे। ये सब सुनकर देखकर मरियम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इसने अपने साथ अब्दुल्ला का नाम क्यों लिखा है और वो इसकी तस्वीर अपनी डायरी में क्यों पेस्ट किया हुआ है। वो किचन में जाती है और इसे मैरी और अब्दुल्ला दोनों मिलते हैं। एलफ के लिए फीडर बना रही होती है जबकि अब्दुल्ला इसकी मदद कर रहा होता है। इसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और वो बहस में पड़ जाती है, जिससे मैरी को बहुत दुख होता है और वो किचन छोड़कर चली जाती है। उरूज टेबल पर अजलान से इस बात का जिक्र करती है कि वो आज कहाँ पर था। वो उनसे पूछ-गुछ शुरू कर देती है। वहाँ मैरी अपने घर चली जाती है और मैरी ज़ैनब और सुमा अलैहिस्सलाम खाला को सब कुछ बता देती है। बहुत दिल इसका दुखा होता है कि मैरी ने आखिरकार इस पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया। यहाँ नूर अपने वर्कशॉप में काम कर रही होती है, लेकिन इसे फराज से बहुत चढ़ होती है। इसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती, ना फराज नूर के साथ काम करना चाहता है, लेकिन दोनों मजबूरी की वजह से काम कर रहे होते हैं इकट्ठे। अजलान यूसुफ को सब बता देता है कि वो उम्र से बदला लेना चाहता है। यूसुफ इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अजलान अपने इरादे पर खड़ा रहता है। दुआ शारिक के साथ शादी चिल्लाना चाहती है, लेकिन इसे हुफ्सा और शारिक के बीच का ताल्लुक समझ में नहीं आता और वो सिर्फ सवाल करती हैं कि ऐसा किया हुआ है जो अब दोनों बहुत परेशान हैं और वकील के साथ किया बहस हुई है, लेकिन शारिक इसे कुछ नहीं बताता। उरूज इस लड़की के पास पहुंच जाती है और इसे समझाती है कि अभी तक तुमने कुछ काम क्यों नहीं किया, मुस्तफ़ा को अपने जाल में अभी तक क्यों नहीं फंसाया। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। इतने में अजलान आ जाता है और उरूज छप जाती है। अजलान इस लड़की को समझाता है कि मुस्तफ़ा से दूर रहे, मेरा भाई बहुत ही मासूम है और अगर इससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब अजलान चला जाता है, उरूज वापस निकल आती है और वो इस लड़की को समझाती है कि आज कुछ भी हो तुम्हें मेरा काम ज़रूर करना है, और वो चली जाती है। ये रूकर मुस्तफ़ा को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और इसे अपने झाल में फंसाने की कोशिश करती है। मुस्तफ़ा बहुत कानड हार्टेड होता है तो वो इसकी बातों में आ जाता है और ये इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने करीब लाने की कोशिश में कामयाब हो जाती है। मरियम समिया आंटी को फ़ोन करती है और मैरी और एलिफ को वहाँ रुकने की इजाज़त देती है। उम्र और मैं थे आपस में बात कर रहे थे जानशों के बारे में, और मैं थे अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारे और अपने टेंशन भूल जाए। ज़ैनब अपनी उम्मी के पास आई होती है और उससे बातें करते करते इतने में मैरी आ जाती है। रो रही होती है बहुत ज़्यादा और ज़ैनब इसे देखकर बहुत उदास होती है और वो इससे पूछने लग जाती है कि आखिर ऐसा किया हुआ है। मैरी इसे सब कुछ बता देती है। ज़ैनब इसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग तो हैं ही ऐसे, तुम फिक्र मत करो। उरूज घर में एक क़यामत बपा कर देती है। ये भी इसकी एक चाल है कि वो मुस्तफ़ा का सच सामने ला सके, तो वो उल्टा अजलान पर चीखने चलाने लग जाती है कि मैंने तुम्हें सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देख लिया है, तुम इस लड़की के घर के पास किया कर रहे थे, जिससे मुस्तफ़ा इसे बताता है कि अजलान का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो लड़की मेरे साथ गाड़ी से टकराई हुई थी और मैं इसकी सिर्फ मदद कर रहा था, और इसे फंसाने की कोशिश करती है और नाला को कच खबर नहीं होता। जब नाला को पता चलता है वो रोने लग जाती है, मुस्तफ़ा से गिले शिकवे शुरू कर देती है। मुस्तफ़ा इसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान, मैं सिर्फ इसकी और उसकी बेटी की मदद करना चाहता हूँ, और इसे समझाने की कोशिश करता है।